वालेकुम व्यूज़, क्या हाल चाल है? ठीक हैं। आज मैं आपके लिए खत्ते सुलस में लाया हूँ जीम के साथ मिलाना और जीम के दूसरे जीम के साथ मिलाना। इसकी दो शक्लें हैं जीम की। पहली शक्ल आपके सामने, दूसरी शक्ल भी आपके सामने। तो आज हम ये दो लफ्ज़ बनाना आपको सिखाएंगे। तो आप इस लफ्ज़ों को गौर से देख लें। ये मैंने लफ्ज़ पहले से बना के रखे हुए हैं मशक के तौर पर। तो आज मैं आपके सामने इसको लिखूँगा। लिखते हुए मुझे आपने देखना है और ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखते हैं आज हम ये अपने सबक को कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, ये आपने देख लिया होगा। तो अब मैं इसको लिखने लगा हूँ। इंशाल्लाह आप भी देखें, मैं भी करता हूँ इसकी ट्राई। ठीक है जी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा डाउन ही होगा, थोड़ा सा। सीधी लाइन लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा। अब ये ऐसे पांच कदम हमने इसको आगे की तरफ मूव करना है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बाहर से गोल और अंदर से नोक होगी। और इसको ऐसे इसमें हल्का सा कम लाना है ये। और ये दो कद अंदर की तरफ मूव होगा। 3 कद इधर होगा, 2 कद इधर होगा। अब हमने इसको यहाँ से 1.5 कद बाहर लाना है। ये 2 कद नीचे आ गया यहाँ से। अब हमने इसके नीचे वाला जीम बनाना है। इसमें हल्का सा काम होता है। ये देखिए, ये जो है इसमें थोड़ा सा सख्तपन लेके आएंगे। जैसे अकड़ाऊपन होता ना, ये वाला, वो वाला आएगा। अब ये हमने इसको यहाँ से सीधा, बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट। इसके बराबर तक लाना है इसको। फिर हम इसको ये 6 कद का एरिया होता है। यहाँ से हमने 1.5 कद बाहर निकालना है। अब बिल्कुल सीधा इसको सीधा रखेंगे कलम को। अब इसमें कोई खाम नहीं आएगा। ये यहाँ पे कलम आके सीधा हो गया। ये हमारा एक लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। अभी इसके बाद में हम इसको मेजरमेंट भी करके बताएंगे आपको कि जो हमने लफ्ज़ बनाया है, जो एक्यूरेट, जो हमने पहले पे मैच की हुई थी, उसके मुताबिक है कि नहीं है। तो अगला लफ्ज़, ऊपर वाला सिरा तो वैसे ही होगा जैसे वो बनाया था। ये नीचे वाला जीम जो है वो गोल होगा। कंपोजिशन जब बनाते हैं तो उसमें जो लफ्ज़ खूबसूरत लगे वहाँ पे वो लगाना है। इसलिए साथ साथ ये दोनों लफ्ज़ बनाते रहना चाहिए। ये देखिए, इसमें कम है। इसमें भी वही चीज़ आएगी, ज़रा थोड़ा सा सख्तपन। इसको भी 1.5 कद बाहर लाएंगे हम।
ये भी एरिया 5 का तो होगा, जैसे ऊपर वाला 5 है, ये भी 5 होगा। ये इस लाइन के बराबर हम इसको ले आएंगे। ये 5 का, ये बाहर से 5 का है और ये अंदर से 5 का होगा, अंदर से गुलाई जो इसकी है। और नीचे से ये इसका जो घेरा है वो 3 का होगा। पेपर मेरे ख्याल ड्राई है, उसकी वजह से ना कलम ज़रा अड़ अड़ के चल रही है, अटक अटक के। ग्लासी पेपर हो तो उसके अंदर ऐसे कलम अटकती नहीं है। मैट पेपर है ना, उसकी वजह से। मशक के लिए आप कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, ग्लॉसी भी यूज़ कर सकते हैं, मैट भी यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए। ज़रूरी नहीं है आपके ग्लासी पेपर हों तो आप उसके ऊपर मशक करें। लो जी, हमारे लफ्ज़ दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी मेजरमेंट करते हैं, आया हमने जो लफ्ज़ बनाए हैं वो मेजरमेंट के हिसाब पूरे हैं या नहीं हैं। ये देखें, ये मैंने बताया था, ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से नीचे ही है। और ये भी इसी तरह, ये यहाँ पे हमें इसको अगर निशान लगाते हैं तो ये देखें, ये 5 का तो होगा, ये 2 का, और ये 3 का इधर, यहाँ से ये 2 का, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये 1.5 का ये बाहर आएगा। ये यहाँ से भी 1 कत और यहाँ से भी 1 कत, और ये वाला एरिया जो है ये हमारा 6 कत का होगा। ये देखिए, और ये 6, यहाँ से भी ये जो एरिया है ये 1 कत, और ये 1.5, यहाँ से आधा कत, और यहाँ पे 1 नुक्ता। इसी तरह ये भी 2 कत और ये 3 कत इधर, ये 1 नुक्ता सेंटर में, ये 1.5 ऐसे, यहाँ पे 1 नुक्ता, यहाँ पे 2 नुक्ते, यहाँ पे भी 2, और ये हाफ नुक्ता इस लाइन से बाहर, और ये 3 नुक्ते अंदर, ये 5 नुक्ते ये बाहर बाहर। तो जी व्यूज़, आज का हमारा ये सबक यहाँ तक था। तो
अगले सबक में मुझे दीजिए इजाज़त। अगले सबक में नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी आपके जहन में कोई सवाल हो इससे मुतल्लिक़, ख़त से मुतल्लिक़, भाई कैसे लिखा जाए, कैसे मशक़ किया जाए, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगा उसका। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।